अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे बाइनामियल थ्योरम। व्हाट इज़ बाइनामियल थ्योरम? बाइनामियल थ्योरम क्या है? तो बाइनामियल थ्योरम, बाई का मतलब है टू, ठीक है। एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनामियल। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगे तो उसको कहा जाएगा बाइनामियल। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ सपोज़ a प्लस बी पावर ज़ीरो, तो a प्लस बी पावर ज़ीरो से हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जिस तरह हम डिफाइन करते हैं a प्लस बी होल पावर 1, ये दो टर्म्स है ना, और इसका पावर मैंने क्या लिया है? इसका इंडेक्स मैंने 1 लिया है, इसका मैंने पावर 1 लिया है, तो इससे भी a प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आप लोग फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी एन टू a प्लस बी, इसको आप लोग मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, या इसकी आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो इससे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह मैं a माइनस बी में भी ये ले सकता हूँ, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर एन टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर से जो आ चुका है वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसके साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाइड भी कर सकता हूँ, और आप लोग डायरेक्ट a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला भी याद रख सकते हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ इस तरह a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा a माइनस बी होल क्यूब, तो फिर मैं इसकी भी एक्सपेंशन कर सकता हूँ, इस तरह मैं लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये मैंने a माइनस बी होल क्यूब लिया। अब अगर मैं यहाँ पे पावर 4 लूँगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया a प्लस बी होल पावर 4, मैंने क्या लिया? a प्लस बी होल पावर 4, तो फिर इससे क्या आएगा? तो यहाँ पे मैं इसकी एक्सपेंशन इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख दूँगा a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। ये मैंने a प्लस बी होल पावर 4 की एक्सपेंशन कर दी, ठीक है। अगर मैं सपोज़ लिख दूँ a प्लस बी होल पावर 5, a प्लस बी होल पावर 5, तो a प्लस बी होल पावर 5 को मैं किस तरह एक्सपेंड कर सकता हूँ? यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर था। जिस तरह आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये पावर 4 हो जाए या पावर 5 हो जाए या पावर 10 हो जाए, तो फिर आप लोग इसकी एक्सपेंशन किस तरह करोगे? तो फिर इसकी एक्सपेंशन हम बाइनामियल थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। सपोज़ मैं a प्लस बी होल पावर 5 की भी एक्सपेंशन करूँगा, तो मैं a प्लस बी होल पावर 5 की एक्सपेंशन इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख दूँगा a पावर 5 प्लस 5a4 b1। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह ये टर्म्स आते हैं, आगे मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे जाएगा 10a क्यूब बी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म्स आ जाएगा प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab पावर 4, और यहाँ पे b पावर 5 आ जाएगा। ये मैंने a प्लस बी होल पावर 5 की एक्सपेंशन की। लेकिन अगर इसकी जगह सपोज़ हमारे पास पावर 100 आ जाए, सपोज़ मैं लिख दूंगा a प्लस बी होल पावर 100। बाइनामियल थ्योरम में यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूँगा, मतलब ये मैं जो भी इंडेक्स लूँगा, मैं जो भी पावर लूँगा,
वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और फिर अगर ये जब 1/2 या 1/3 फॉर्म में आएगा तो फिर हम इसको बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं लिख दूंगा a + b होल पावर n, और बात यह है कि ये n क्या होगा, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो फिर मैं इसकी एक्सपेंशन किस तरह करूँगा, मैं इसकी एक्सपेंशन इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा a पावर n, मैं यहाँ पे लिख दूंगा nc0 a पावर n b पावर 0, फिर मैं लिख दूंगा nc1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n-2 b स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ncn a पावर 0 b पावर n ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म है। इसमें ये nc0 nc1 nc2 ये क्या चीज़ है, जिस तरह हमने फॉर्मूटेशन और कम्बिनेशन पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, तो कम्बिनेशन का फार्मूला किस तरह है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स आएंगे nc0 nc1 nc2 n इसका पावर होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज पावर 2 रख दूंगा तो मैं लिख दूंगा 2c0 a पावर 2 b पावर 0। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं यहाँ n की जगह, इस n की जगह अगर सपोज़ मैं 2 रख दूंगा तो फिर ये क्या जाएगा, a + b होल पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2c0 2 कॉम्बिनेशन 0 a पावर 2 b पावर 0 प्लस 2c1 a पावर 1 b पावर 1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2c2 a पावर 0 b पावर 2। तो फिर इससे आ जाएगा 2c0 से हमारे पास 1 आएगा तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, 2c1 से 2 आ जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह सपोज़ 100 पावर रख दूंगा, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे 100c0 100c1 100c2 और आप लोग 100 तक जा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने चाहिए कि अगर यहाँ पे आ चुका है a + b पावर 0, तो जब पावर 0 होगा तो इसमें 1 टर्म होगा। जब यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स या पावर 2 लिया है तो इसमें कितने टर्म्स आ चुके हैं, 3 टर्म्स आ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे जब 3 टर्म्स है तो इसकी मैं एक्सपेंशन कर सकता हूँ a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। तो इसमें 4 टर्म्स कंटेन करते हैं। यहाँ पे पावर 4 है तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 5 टर्म्स हुए। तो जितना इसका पावर होगा तो पावर से 1 टर्म्स इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब यहाँ पे पावर 0 है तो 1 टर्म्स है, यहाँ पे पावर 1 है तो 2 टर्म्स होंगे, यहाँ पे पावर 3 है तो ये टोटल 4 टर्म्स है, यहाँ पे पावर 5 है तो ये टोटल 6 टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पावर से हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज़्यादा होंगे, मतलब अगर पावर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे, अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे। ठीक है, अच्छा, थ्रू आउट हमारे पास जो है, थ्रू आउट इसका डिग्री या पावर सेम होगा। ऑल टर्म्स का या ऑल एक्सप्रेशंस का डिग्री पावर क्या होगा, सेम होगा। किस तरह, यहाँ पे इसका पावर क्या है, 4 है, तो जब इसका पावर 4 है तो इस a का पावर भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री 3
और यहाँ पे 1 तो 3 + 1 से 4 आएगा। इसकी डिग्री भी 4 है, 2 + 2 से भी 4 आ जाएगा। इसकी डिग्री भी 4 है, 1 + 3 से भी 4 आ जाएगा। और इसका पावर भी 4 है, तो इसकी डिग्री थ्रू आउट सेम होगी ऑल टर्म्स का। अच्छा, दूसरी बात, ये मतलब इसको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, इधर 1 3 1, इसको कोएफिशिएंट्स कहा जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का या बाइनोमियल थ्योरम का। यहाँ इसके कोएफिशिएंट क्या है, 1 4 6 4 1। इसके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 5 10 10 5 1। इसके ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये कोएफिशिएंट आप लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये कोएफिशिएंट आप लोग जो है कम्बिनेशन के फार्मूले से हासिल करोगे। मतलब जो कम्बिनेशन का फार्मूला है NCR, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NCR = n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स आप लोग कम्बिनेशन से हासिल करोगे। लेकिन ये कोएफिशिएंट्स आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल के थ्रू। पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप लोग इस कोएफिशिएंट्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल किस तरह है, जब n = 0 होगा, मतलब जब हमारे पास इंडेक्स या पावर जो है वो 0 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा। जब n = 1 आएगा, n = 1, तो फिर मैं यहाँ पे 2 टर्म्स लिख सकता हूँ, 1 1। अब देखो, जब n = 2 होगा, when n = 2, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो 1 + 1 से क्या आएगा, 2 आएगा, वो दरमियान में लिख दो। साइड पे दोबारा 1 1 लिख दो। ठीक है, जब n = 3 आएगा तो क्या करो, 1 + 2, 1 + 2 से 3 आएगा, 2 + 1 से भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 1 लगा दो, इधर भी 1 लगा दो। जब n = 4 होगा तो यहाँ पे 1 + 3 से 4 आ जाएगा, 3 + 3 से 6 आ जाएगा, 3 + 1 से 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। अगर n = 5 आएगा, n = 5 के लिए 1 + 4 से क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 + 6 से 10 आ जाएगा, 6 + 4 से 10 आ जाएगा, 4 + 1 से 5 आ जाएगा। साइड पे दोबारा 1 1 लगा दो। जब n = 6 होगा तो यहाँ 1 + 5 से 6 आ जाएगा, 5 + 10 से 15 आ जाएगा, 10 + 10 से 20 आ जाएगा, 15 6 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब पावर 1 है तो ओनली 1 टर्म्स हमारे पास है। इधर देखो, यहाँ पे जब पावर 1 होगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और यहाँ भी 1 है, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 है। तो इस a का कोएफिशिएंट भी 1 है और b का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो वो ये हुआ। यहाँ पे जब पावर या इंडेक्स आपके पास 2 आ जाएगा तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 2 1। तो यहाँ पे देखो, जब n = 2 है तो हमारे पास ये टर्म्स है 1 2 1। जब n = 3 आएगा, n = 3, तो टोटल टर्म्स 4 होंगे। कौन कौन सा टर्म होगा, 1 3 3 1, ये इसके कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखो इसके कोएफिशिएंट्स को 1 3 3 1। यहाँ पे देखो, अगर इसका पावर 4 होगा तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 4 6 4 1। यहाँ पे देखो 1 4 6 4 1। यहाँ पे a + b पावर 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 6 टर्म्स बन गए, 1 5 10 10 5 1। अब दूसरी बात, अगर आप लोग एक्सपेंशन बनाना चाहते हैं a + b पावर 6 का, किसका, a + b पावर 6 का आप लोग एक्सपेंशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पे जब मैंने लिखा है a प्लस बी पावर 4, तो आप लोग देख लो a का पावर जो है वो डिक्रीज़ होगा, a का पावर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और b का पावर जो है एंड x होगा वो इंक्रीज़ होगा। किस तरह, यहाँ पहला टर्म्स a है तो इसका पावर यहाँ पे क्या है 4 है, फिर a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0। यहाँ पे b को देखो, b सेकंड टर्म है, b पावर 0, b पावर 1, b स्क्वायर, b क्यूब, b पावर 4। तो अगर आप लोग डायरेक्ट a प्लस बी पावर 6 एक्सपेंड करना चाहते हैं तो किस तरह एक्सपेंड करोगे, दो मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं। एक इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं, n की जगह आप लोग 6 पुट करोगे। अगर आप लोग डायरेक्ट इसकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको पास्कल ट्राइंगल याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ पास्कल ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल क्या है, पास्कल ट्राइंगल में जब n इजिकल टू 6 होगा तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे n इजिकल टू 6 के लिए। तो यहाँ पे देखो इसमें पहला टर्म कौन सा है, a है, a पावर 6, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, पहला कोएफिशिएंट क्या है 1 है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोगों को लिखना है 6 a पावर 5 b पावर 1। अब आपको ये कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे और साथ में a का पावर डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या आएगा, लिखना है 15 a4 b2, फिर लिखना है 20 a3 b3, फिर लिखना है 15 a स्क्वायर b4, आ जाएगा 6 a1 b5 और लास्ट में a पावर 6 आएगा। अब मैंने ये सीक्वेंस जो है डायरेक्ट बनाया, ये सीरीज़ डायरेक्ट लिख दिया। किस तरह, पास्कल ट्राइंगल की ये कोएफिशिएंट लगा दो 1 6 15 20 15 6 1, और यहाँ पे a का पावर डिक्रीज़ करो और b का पावर इंक्रीज़ करो। अगर आप लोग n इजिकल टू 7 के लिए करोगे तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पास्कल ट्राइंगल बना दो, 1 प्लस 6, 6 प्लस 15, 15 प्लस 20, पास्कल ट्राइंगल बना दो। फिर आप लोग इसकी एक्सपेंशन करोगे, लेकिन a प्लस बी पावर 7 में टोटल टर्म 8 आएंगे, 8 टर्म्स होंगे। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, और साथ में इसका समेशन फॉर्म भी मैं लिख दूँगा। स्टे टच विद अस।